मैं बिलीव करता हूँ कि हर एक आदमी अबव एवरेज लुक्स तक इजीली पहुँच सकता है और इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने ही है। मैं एक ऐसा बच्चा रहा हूँ जो कि बहुत अजीब दिखता था, जिसको पतला होने के बावजूद जिसका फेस एकदम पुलपुला सा था, सॉफ्ट था और सारे कहते थे कि ये लंबा सा चेहरा है, बहुत अजीब लगता है। उससे मैं कैसे इस फेस तक गया। लेट्स टॉक अबाउट इट। मेरी फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी शुरू हुई थी अराउंड 2019 एंड 2020 से। मैं कंज्यूम करता था यूट्यूबर्स लाइक द फॉर्मल एडिट, बी और बेस्ट लाइक समथिंग, ये वाले यूट्यूबर्स हैं जो फैशन के बताते थे। अब इन यूट्यूबर्स में दिक्कत ये है कि ये यूट्यूबर्स आपको फैशन बताएंगे, आपको ग्रूमिंग टिप्स देंगे जो कि आती लुक्स मैक्सिंग कैटेगरी में है, बट ये एक्चुअल लुक्स मैक्सिंग नहीं है। क्योंकि लुक्स मैक्सिंग में आपको अपने फेस पे ध्यान देना चाहिए। द बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपको मिल सकता है वो अपने फेस को इम्प्रूव करके। अगर आप सोचते हो कि आपका बेस्ट इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी अपना फैशन इम्प्रूव करके, तो वो बेस्ट नहीं है। अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, यू शुड वर्क ऑन योर हेयर्स, योर फेस, योर बोन्स, योर स्किन क्वालिटी। ठीक है, इन पर अगर आप वर्क करोगे तो आपको काफ़ी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ फेस को इम्प्रूव क्यों करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक्स बहुत मैटर करते हैं हर एक चीज़ में। आपकी डेटिंग लाइफ से लेके आपके वर्क से आपके सोशल स्किल्स में हर जगह पे लुक्स मैटर करते हैं। इवन अगर आप मॉडलिंग में जाते हो तब तो ये और प्रोमिनेंट हो जाता है, एंड इवन इन ऑफिस। ठीक है, वह तो ब्लैक पिल पूरी चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी ट्रीटमेंट। जब मैं ऐसा दिखता था तो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, मुझे मेरे नाक के लिए ट्रोल करते। अभी भी अगर आप नोट करोगे, देयर इज अ बम्प इन माय नोज। ठीक है, अब वो इतना प्रोमिनेंट नहीं लगता क्योंकि मैंने अपने लोअर जॉ पे थोड़ा काम किया है, उसको थोड़ा सा फॉरवर्ड ग्रोन किया है। और जब आपका अगर नाक रोटेट है तो उसको आप लोअर जॉ को थोड़ा फॉरवर्ड ग्रो करा के उसको वो कर सकते हो, थोड़ा कम प्रोमिनेंट कर सकते हो, जिससे कि आपका जो नोज है वो इतना ज़्यादा उसमें नहीं आएगा, क्या कहते हैं, फोकस में, और आप थोड़े बेटर लगोगे। और तब मुझे इतना बुली किया जाता मेरे नोज को कि मेरी एकदम कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा दी थी। मैं कहीं बात नहीं कर पाता था। और एट अराउंड 2020-2021 मैंने अपने लुक्स पे काम करना शुरू किया बाय गोइंग टू द जिम, अच्छी डाइट्स। बट द वियर्ड थिंग वॉज कि मैं जिम जा रहा था पर मैंने डाइट पे ध्यान दिया और मैंने इतना स्ट्रेस अकोमुलेट कर लिया कि मेरा फेस बेटर होने की जगह वर्स हो गया। मेरी स्किन क्वालिटी ख़राब हो गई, मेरे फेशियल हेयर्स बहुत ख़राब आते थे, तो मैं और डाउनग्रेड हो गया। फिर अराउंड 2022 मैंने अपना ग्लो अप किया जब मुझे रियलाइज किया कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। एंड एकदम ऐसे ग्रोथ थी मेरी, ऐसे जाके ऐसे एकदम ग्राफ ऊपर गया। अगर आप भी ये अचीव करना चाहते हो और अपना फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। एक्चुअली जब मैंने इम्प्रूवमेंट की तो सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि आप एकदम अलग कैसे, और ये जो फीलिंग है ना, ये आप किसी फीलिंग से नहीं आप कंपेयर कर सकते। ये फीलिंग एक ऐसी फीलिंग है जो कि आपको बहुत कम चीज़ों में मिलती है। लाइक कुछ बड़ा अचीव करके, लाइक मैंने कुछ बड़ा किया भी नहीं है। लुक्स इम्प्रूव करना इज वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग यू कैन डू। ठीक है, आई वुड से इवन इजियर देन अर्निंग मनी। स्टडिंग बहुत आसान है और काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट इट, कैसे मैंने अपने लुक्स को इम्प्रूव किया। एज अ स्किनी गाय, अगर आप अपने लुक्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, द बेस्ट टाइम टू इम्प्रूव योर लुक इज इन टीनेज। आई एम ऑल्सो टीनेजर, तो उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। बट अगर आप सोचते हो कि आप ओवर अबाउट टीनेज हो, अपने मिड 20s में हो या मिड 20s में हो, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, द बेस्ट थिंग आई वुड रिकमेंड यू इज बल्किंग। अब आपको ये काउंटर एडवाइस है जो आपको मैक्सिमम यूट्यूबर्स बोलते हैं कि अगर आपको अपने लुक से इम्प्रूव करना है तो लूज बॉडी फैट। मैं एक्चुअली स्किनी हूँ। अगर कोई आपको टीनेज के ऊपर कह रहा है कि मोटा है और सब फैट कट करो, तो वो अच्छी एडवाइस है। बट स्किनी का यू शुड बल्क अप फर्स्ट। अब उससे होगा कि आपकी बॉडी को मिलेंगे एक्चुअल न्यूट्रिएंट। जब आप बल्क अप करते हो, आपकी जो शरीर है वो एक ऐसी स्टेज में पहुंचती है उसके बाद हर एक न्यूट्रिएंट्स है। एग्जाम्पल लो, मैं एक घर बना रहा हूँ। अब घर पे मैंने मजदूर बुला लिए हैं, मजदूर समझ लो हॉर्मोन्स मैंने बुला लिए। एग्जाम्पल के तो एक स्किनी गाय हूँ, मतलब बहुत कम मेरे पास खाना है। मैं मजदूरों को ईंटें ही नहीं पूरी देता, उनको सब कुछ सैलरी हुई दी पर ईंटें नहीं दी, तो वो करेंगे, वो बना ही नहीं पाएंगे वो घर। बट वेरस अगर मैं मजदूर काम भी लेकर आता और उनको सामान देता हूँ तो शायद घर अच्छे से बना दे। यही सेम ये आपकी होती है वर्किंग पर। आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा देते हो, जिससे कि आपका जो शरीर पे स्किन वगैरह है, जो बोन मास है, ये सब कुछ इंक्रीज होता है। अगर आपको चाहिए कि कैसी डाइट खानी है, लेट मी टेल यू, विटामिन डी हाई रखना है, फैट्स एंड प्रोटीन्स हाई करनी है। फैट में वो नहीं कह रहा शरीर वाला फैट हाई करना है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फैट दैट इज इन योर फूड। एग्जाम्पल के लिए डेयरी पे फैट होगा, आप कोई चिकन अगर खाते हो उसमें होगा, एग्स में फैट होता है जो उसका योक होता है,
उसमें फैट होता है, तो उसको आप कंज्यूम करो और ज़्यादा और अपना वेट बढ़ाओ। मैंने एक गाइड भी दी हुई कैसे स्किनी से बल्कअप कर सकते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो इस पॉइंट के लिए। सेकंड थिंग जो आपको मैं करूँगा वो है फेशियल एक्सरसाइजेज। फेशियल एक्सरसाइजेज में द बेस्ट फेशियल एक्सरसाइज दैट आई कैन रिकमेंड यू इज म्यूइंग। ऑफ कोर्स म्यूइंग से बेटर और कोई नहीं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे सकती है, बट उसको एज एन एक्सरसाइज भी नहीं, पॉस्चर यूज़ करने से पीठ सीधी रखते हैं वैसे उसको रखना है, ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो। एंड द अदर एक्सरसाइज आई रिकमेंड यू, अगर आपको अपने मैसेटर्स को इम्प्रूव करना है, मैसेटर मतलब ये मसल्स, इनको इम्प्रूव करना है, वो है जॉ जेटिंग, जो कि होता है, ये कर सकते हो। अपने इसको ज़्यादा मत करना, ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। और च्यूइंग ऐसा करके लोअर जो बढ़ेगा। अब आपको मैक्सुला करना है, उसके लिए म्यूइंग या थंब पुलिंग। अगर आप चाहते हो कि थंब पुलिंग पे एक न्यू वीडियो आए, लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उस पर जरूर एक वीडियो बनाना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि लुक्स मैक्सी कम्युनिटी में बहुत कम बात होती है, बट बहुत सही चीज़ है वो। इवन कई लोग उसको डिनाई करते हैं, बट आई थिंक थंब पुलिंग इज़ अ गुड थिंग, ओके। उसका आपको कोई लॉस नहीं होता, बट फायदा जरूर होता है, ठीक है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। थर्ड थिंग इज इम्प्रूविंग स्किन क्वालिटी। जब स्किनी गाइस को देखते हो तो मोस्ट ऑफ द स्किनी गाइस की द मेन प्रॉब्लम इज नॉट कि उनका फेस बढ़िया नहीं, बोन स्ट्रक्चर नहीं, इट इज द स्किन क्वालिटी। स्किन क्वालिटी बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। अगर आप किसी से पूछे कि बोन मास कैसे इम्प्रूव करना है, तो आपको बेसिक बता दें, पर स्किन एक ऐसी चीज है कि बहुत पर्सनल है। उसका भी इम्प्रूव है तो आपको अपना चेक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, आपको एनालाइज करना पड़ेगा। आपको ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, किस चीज़ में आपको दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए मेरी स्किन पे जो मेरी दिक्कत थी वो थी टैनिंग। टैनिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या यूज़ की, सनस्क्रीन। और मेरे में ब्लैक हेड्स और एक्ने स्कार थी, स्किन में ट्राइटेनॉइड यूज़ की। अगर आप भी स्किन गाइड चाहते हो तो उसके लिए भी आप बता सकते हो, बट मैं अभी आपको बेसिक बता देता हूँ। इंक्रीज हाई कोलेजन फूड, हाई प्रोटीन फूड, जिससे कि आपकी स्किन बेटर हो। आप जो भी लगाते हो सिरम वगैरह उसको बंद करो, और जो चीज़ वो खाने लायक है वो लगाओ। जैसे कि ऑरेंज, बट विटामिन सी में ऑरेंजेस खा लो या फिर नींबू वगैरह खा लो, उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अनदर थिंग आई कैन रिकमेंड यू इज, जिसकी कोई बात नहीं करता बट इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप अभी तक रुके हो तो आपको मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आपको बताता हूँ क्या है, वो है स्लीप। एटलीस्ट 10 आवर्स ऑफ स्लीप एज अ टीनेजर, अगर आपको अपना फेस अच्छा करना है, ठीक है, क्योंकि आप सोते नहीं, लाइक एट दिस मोमेंट भी बहुत बुखार है, मेरा नाक बंद है, आवाज़ भी अजीब आ रही है, तो आपको अजीब सा मेरा चेहरा दिख रहा होगा कि समथिंग इज ऑफ विद माई फेस, ठीक है, ये इसलिए कि मैं बीमार हूँ। तो यही चीज़ होती है जब आप स्लीप कब करते हो, आप बहकी बहकी बातें करते हो और आप बहुत अजीब लगते हो और चेहरा पे भी एक डलनेस आ जाती है। उसको काउंटर करने के लिए आपको स्लीप अच्छी लेनी है, स्ट्रेस कम रखना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।